एक और बात, तो वो मैया बहुत पैसे वाली थी, बांके बिहारी को अपना बेटा समझने लगी। बोली मैं जब माँ या बाप इस दुनिया से जाते हैं तो अपनी संपत्ति किसको देकर जाते हैं? अपने बेटा को। बोले मेरा बेटा तो बांके बिहारी है। पुजारी के पास गई और जाकर के बात की, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने लाडले बिहारी को देना चाहती हूँ। सब कुछ मैया ने बिहारी जी के नाम करवा दिया, जितना भी जीवन में था, करोड़ों की संपदा। तो महंत जी ने कहा मैया ने सब कुछ तो बिहारी को दे दिया, अब जाएगी कहाँ? आश्रम में एक कमरा इस मैया को भी दे देते हैं। पुजारी रोज उस मैया को भोजन ले जाते थे और एक गिलास दूध ले जाते थे। तो जब भोजन दे आते थे तो दाल होती है ना, दाल में इतना घी। मैया कहती इतना पुजारी क्यों डाल देते हैं आप, मैं इतना कैसे खा पाऊं, घी आप ज्यादा डाल देते हैं। पुजारी बोले मजाक न बनाओ, कहाँ यहाँ घी है। फिर दूध लाते तो दूध पीती थी मैया, तो दूध में कुछ चबाया करती थी। पुजारी ने देखा आखिर क्या चबाती है दूध में, अरे मैया तू क्या चबाती है? बोले पुजारी जी आप ड्राई फ्रूट्स बहुत डाल देते हैं, इसके अंदर बहुत मेवा डाल देते हैं, उसी को चबाती हूँ। पुजारी ने कहा इसका मतलब इसके दूध में तो हम कुछ डालते नहीं हैं, ये मैया मंदिर से चोरी करती है। अरे मैया तुम्हारे लिए कहाँ से आई मेवा, बस उतना ही काफी है कि बिहारी जी का भोग लग जावे। एक दिन महंत ने कहा सब लोग छुप करके बैठ जाओ, आज देखना मैया कितने बजे चोरी करने आएगी। सब छुप करके बैठे। मैया नहीं निकली अपने कक्ष से, नहीं आई अपने रूम से, कमरे में ही रही रात भर। तो दूसरे दिन बिहारी जी को स्नान करा रहे थे गोस्वामी जी, तो बिहारी जी के हाथ पर घी लगा था। अच्छा बिहारी जी अब समझ में आया कि उस मैया की दाल में तुम ही घी डालते हो, और अब समझ में आया कि उसके दूध में भी घी डालते हो और इतनी मेवा तुम ही डालते हो। अरे ऐसा है मेरा बिहारी जिसको एक बार समर्पित तो करके देखो, सब कुछ तुम्हें अपने आप दे देता है। कलयुगी बेटा दूध में मेवा डालकर 100 में 1 होगा जो पिलाए, नहीं तो वो भी नहीं होगा। लेकिन मेरे बिहारी के जैसे को बेटा बनाओगे ना तो जीवन ही आनंदमय हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही मेरे बिहारी